धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री। आज के एपिसोड में हम इस किताब की समीक्षा करेंगे। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ओम इंसेंस शो। धूप से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम इस पुस्तक की समीक्षा कर रहे हैं जिसका नाम है धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री। ये ऐसे है, इस पर दाम लिखा हुआ है 200 रुपये का और ये हम अमेज़ॉन से लिए थे। ये मनोज पब्लिकेशन का किताब है और इसके लेखक हैं कृष्ण कुमार अग्रवाल, औद्योगिक सलाहकार एवं इंडस्ट्रियल बुक्स के रचयिता। किताब का नाम शुरू होता है ए परफेक्ट बुक ऑन धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री। परंपरागत के साथ ही नवीनतम फॉर्मूले, रसायनों का सटीक प्रयोग तथा अत्यधिक लाभार्जन हेतु सुझाव। तो आज के एपिसोड में हम ये बुक देखेंगे। ये एपिसोड थोड़ा लंबा जा सकता है, तो आप अपने साथ अपना चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स जो भी आप लेना चाहते हैं वो लेके बैठिए और आराम से हम इस किताब को देखेंगे। हम देखेंगे कि इसके चैप्टर्स में क्या क्या है। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि ये किताब जो भी इस पथ पर अगर हम जो अभी अभी नए आए हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और ये स्पेसिफिकली जो है उनके लिए अच्छा है जो अगरबत्ती इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहते हैं, जो अपना फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या फिर अपना अगरबत्ती का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कमर्शियल फॉर्मूले दिए हैं जो आपको काम आ सकता है, आपके काम आ सकता है। तो ये उन लोगों के लिए है। बाकी अगर मेरे जैसे आप हैं जो घर में बनाना चाहते हैं अपने लिए अगरबत्ती, तो आपके लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस हाँ, ये है कि आपको ये ज़रूर ज्ञान मिलेगा कि हमारे यहाँ शुरू से ही अगरबत्ती का परंपरा जो रहा है तो वो कैसा रहा है। कुछ एक थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं और अगर आप अपना अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये किताब है। और वैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छा या बुरा, एक्चुअली इस तरह का हिंदी किताब इंसेंस से रिलेटेड मार्केट में कोई है ही नहीं। तो अगर आप एक इंसेंस रिलेटेड किताब रखना चाहते हैं अपने पास अपनी लाइब्रेरी में, अगर आप इंसेंस से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, आप बनाते हैं या फिर मेरे जैसे कोई हैं जिसको आपको खुद का अगरबत्ती बनाने में इंटरेस्ट हो, तो आप इसे ज़रूर ख़रीद के रखिए क्योंकि इससे बहुत नॉलेज मिलेगा। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट कवर बुक है और ये इतना बुक कितने पेजेस का है, अराउंड 262 पेजेस का बुक है। इसमें लास्ट में इन्होंने एड्रेसेस वगैरह भी दिए हैं अगर आपको जो रिसोर्सेज के लिए दिया है कि किनके पास आपको क्या सामान मिल सकता है। परफ्यूम्स के लिए आप किन से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने रॉ मटेरियल्स और मशीन्स के लिए किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है। यूँ तो सारा बुक हिंदी में है लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेसेस इंग्लिश में मेंशन है, जो शीर्षक है उसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों मेंशन है। तो ये है यहाँ पे ऐसा। बट वैसे पूरा किताब वैसे ओवरऑल जो है वो हिंदी में ही है। कुछ एक इसमें ड्राइंग्स भी हैं, जैसे कि ये एक ड्राइंग हो गया, कुछ एक और ड्राइंग्स हैं इसमें, ये हो गया, ये ड्राइंग्स है, ये है मशीन का ड्राइंग दिया हुआ है, ये इन्होंने बताया है। सोप स्टैम्पिंग मशीन और टिल्टिंग टाइप जनरल पर्पस मिक्सर। ये एक खरल का फ़ोटो है, ये इलस्ट्रेशंस हैं इसमें। तो ये हम देखेंगे, हम शुरू से देखते हैं कि इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं और हर चैप्टर में हर चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो वो देखते हैं हम। तो प्रकाशन का है ये अ परफेक्ट बुक ऑन धूप, अगरबत्ती एंड हवन सामग्री बाय के अग्रवाल। अनुक्रम जानते हैं, इसमें है सबसे पहला है सफलता के सूत्र एवं सावधानियाँ। इसमें लिखा है उद्योग, व्यापार और व्यवसाय के संगम
इस उपभोक्ता सामग्री उद्योग में भरपूर सफलता प्रदायक सभी तत्वों का विवेचन, इस उद्योग की प्रवृत्तियों, विशेषताओं और सीमाओं का विश्लेषण। यह है चैप्टर 1 पेजेस 11 to 18। चैप्टर 2 है पैकिंग, प्रचार तथा बिक्री व्यवस्था। सुगंधों पर आधारित इस उद्योग में एयरटाइट पैकिंग का महत्व, विविध स्तरों पर प्रचार और बिक्री व्यवस्था की सटीक सेटिंग। 19 से 26 तक ये चैप्टर है, पेजेस 19 से 26। चैप्टर 3 है माप तौल, घनत्व तथा ताप, पेजेस 27 से 35। रसायनों को तोलने की सटीक विधि, माप और तौल का परस्पर संबंध, घनत्व का निर्धारण तथा सेंटीग्रेड तापमान का फ़ारेनहाइट में परिवर्तन। नंबर 4 है हवन हेतु टिकियाएँ, पेजेस 36 से 44। वह वस्तु जो अभी तक नहीं बनी के निर्माण के बारे में विशेष सुझाव, मार्गदर्शन, फॉर्मूले, निर्माण विधि तथा पैकिंग का विवेचन। चैप्टर 5 बड़े स्तर पर टिकियाओं का निर्माण, 45 से 42 पेज नंबर। इसमें है हवन हेतु विविध मापों और आकृतियों में मशीनों पर टिकियाओं का निर्माण, मशीनों का चयन, उनकी सेटिंग तथा संचालन एवं गुणवर्धक रसायनों का। नंबर 6 है मक्खन तथा मसालों की सुगंधें, पेजेस 53 से लेकर 59 तक। वनीला की सुगंध, वनीला पेस्ट, मक्खन की 2 सुगंधें, क्रीम की सुगंध, लौंग व दालचीनी के कृत्रिम तेल तथा गर्म मसाले, लौंग, बादाम एवं फल फूलों और मसालों की मिश्रित सुगंधों के फॉर्मूले। फिर है चैप्टर 7 सुगंधी प्रदायक तरल रसायन, पेजेस 60 से 65। फलों, फूलों और मसालों की विशिष्ट सुगंध प्रदान करने वाले वे रसायन जो सुगंध मिश्रणों में मिलाने के साथ ही सीधे भी प्रयोग किए जा सकते हैं। पेज 8 है मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियां, पेजेस 66 से 74। ऑटोमेटिक प्लांट तथा विशिष्ट जुगाड़ों पर कछुआ छाप टाइप कुंडलाकार अगरबत्तियों का निर्माण, लंबी, पतली, गोल, ठोस छड़ों के रूप में मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियों के निर्माण का पूर्ण सटीक विवेचन। चैप्टर 9 है मच्छर भगाने वाले नवीन उत्पाद, 75 से 88। मच्छर भगाने और मारने वाले 1 दर्जन वे नवीनतम वस्तुएं जिनमें कुछ तो बन रही हैं और कुछ अभी तक नहीं बनी। साहसी व्यक्तियों के लिए वे नई राहें जो किस्मत चमका सकती हैं। चैप्टर 10 जीवाणुनाशक धूप, अगरबत्तियाँ, टिकियाएँ तथा हवन सामग्री, पेजेस 89 to 94। जीवाणुनाशक अत्यंत उग्र, मध्यम और मृदुल रूपों में इन वस्तुओं के निर्माण एवं रसायनों का विवेचन तथा पैकिंग सहित निर्माण विधियाँ। फिर चैप्टर 11 है सुगंधी प्रदायक मोमबत्तियाँ, पेजेस 95 से 99। जलते समय प्रकाश के साथ साथ विभिन्न फूलों की सुगंध प्रदान करने वाली मोमबत्तियों के निर्माण की पूर्ण सचित्र जानकारी। चैप्टर 12 मच्छर एवं जीवाणुनाशक मोमबत्तियाँ, पेजेस 100 से 106। जलते समय अपनी विशिष्ट गंध से जीवाणुओं को समूल नष्ट करने वाली और मच्छरों को भगाने वाली मोमबत्तियों के निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया, इनका विशिष्ट पैकिंग एवं प्रयोग विधि का चर्चा। 13 में है बिरोजा, राल, गुग्गल तथा लोबान, पेजेस 107 से 111। ज्वलनशीलता वर्धक इन वृक्षोत्पादों की उपयोगिता तथा उनके पर्याय। 14 में है कृत्रिम, काला तथा कोड़िया लोबान, पेजेस 112 से 116। कृत्रिम लोबान के रचक तथा निर्माण विधि सहित फॉर्मूला। फिर है 15 शुद्ध सात्विक हवन सामग्रियां, पेजेस 117 से 125। हाउबेर पर आधारित शुद्ध सात्विक तीव्र सुगंध प्रदायक हवन सामग्रियां तथा 3 अन्य व्यावहारिक फॉर्मूले। हाउबेर वो हुआ जिसे इंग्लिश में जुनिपर बेरी कहते हैं।
तो उसके बारे में है। 16 है अति विशिष्ट हवन सामग्रियां, पेजेस 126 से 130। सर्दियों, गर्मी व वर्षा ऋतु हेतु अलग अलग तथा मच्छर व जीवाणुनाशक हवन सामग्रियां। 17 में है तीव्रतम सुगंध प्रदायक पाउडर, 131 से 137 पेज। 4 प्रकार के प्रयोग किए जाने योग्य फूलों, मसालों, केसर, कस्तूरी आदि की मिश्रित तीव्र सुगंधें प्रदायक 3 प्रकार के बारीक पाउडर। चैप्टर 18 है, पेजेस 138 से 145 तक, विशिष्ट उपयोग के हर्बल पाउडर। दुर्गंधनाशक तथा दमा रोगियों हेतु 2 विशिष्ट पाउडर तथा मच्छर भगाने और जीवाणुओं का विनाश करने वाले 3 पाउडर। 19 में है संतरे का असली एसेंस, पेजेस 146 से 148 तक, संतरे के छिलकों से असली एसेंस बनाने की विधि एवं सूत्र। चैप्टर 20 है सुगंधि प्रदायक छालें, पत्ते, जड़ें एवं बीज, पेजेस 149 से 155 तक। इंद्रजौ, त्रिफला के साथ ही विभिन्न वृक्षों के ऐसे भागों और उत्पादों का परिचय जो तीव्र सुगंध प्रदायक और पर्याप्त सस्ते हैं। 21 में है लकड़ियाँ, कोयले, छिलके, छालें एवं पत्ते, पेजेस 156 से 163। इन वस्तुओं का सटीक चयन, इनके पर्याय तथा सटीक प्रयोग। 22 पे है मोटी मसाला अगरबत्तियाँ, पेजेस 164 से 171। उपयोगिताएं, चरणबद्ध निर्माण प्रक्रिया एवं 4 फॉर्मूले। 23 पे है गंध रहित डमी अगरबत्तियाँ, पेजेस 172 से 177। उद्योग का अर्थशास्त्र, रचकों का चयन एवं समन्वय, फॉर्मूला तथा निर्माण प्रक्रिया। चैप्टर 24 है आधुनिक तथा परंपरागत बाइंडर्स, 178 से 188 पेज नंबर। बाइंडरों के आधार रचक केजिन, एल्ब्यूमिन पाउडर तथा स्टार्चों का परिचय तथा बाइंडरों के 8 फॉर्मूले। 25 है सुगंधित अगरबत्तियों का व्यवसाय, पेजेस 189 से 197 तक। बाजार में डमी अगरबत्तियां लेकर सुगंध चढ़ाने के बाद अपने पैकेटों में सप्लाई किए जाने वाले इस व्यवसाय का पूर्ण विवेचन। 26 पे है फूलों की कृत्रिम सुगंधें, 198 से 203 पेज नंबर। इसमें है गुलाब, नरगिस, लैवेंडर, वायलेट, लिली, खस, चमेली, कस्तूरी, केसर कस्तूरी और फूलों की मिश्रित सुगंधों के 1 दर्जन से अधिक फॉर्मूले। 27 पे है चंदन की बत्तियां तथा कोन्स, 204 से 210 पेज नंबर। संदल स्टिक्स तथा कोन्स के रचक, चरणबद्ध निर्माण प्रक्रिया तथा फॉर्मूले। चैप्टर 28 में है सुगंधों को स्थायित्व प्रदायक रसायन, 211 से 215 पेज नंबर। सुगंध मिश्रणों की सुगंधों के उड़ने की गति को कम करने वाले ट्राई एसीटोन, बेंजोइक एसिड, कोमरिन, DEP आदि रसायनों का संतुलित प्रयोग। चैप्टर 29 है परंपरागत धूप बत्तियाँ, पेजेस 216 से 220 तक। इसमें है 60-70 वर्ष पहले तक प्रचलन में रहे धूप बत्तियों के सात्विक रचकों पर आधारित प्राचीन फॉर्मूले। उन फॉर्मूलों में रसायनों की मिलावट करके तैयार किए गए व्यवहारिक फॉर्मूले तथा परंपरागत वस्तुओं के पर्याय। मेरे जैसे लोगों के लिए ये चैप्टर 29 जो है ये काफ़ी रोचक रहा था, क्योंकि परंपरागत धूप बत्तियाँ कैसे बनती थी और आज के ज़माने में अगर हम चाहें घर में तो कैसे बना सकते हैं, उसका इसमें काफ़ी अच्छा विवरण दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे अभी। उसके बाद है चैप्टर 30 धूप बत्तियों की निर्माण प्रक्रिया, पेजेस 221 से 227। प्लांट की सेटिंग, मशीनों तथा उपकरणों का चयन, आधार रचकों तथा गुणवर्धक रसायनों का परिचय तथा निर्माण की संपूर्ण चरणबद्ध प्रक्रिया। तो जैसा कि आप
अब तक देख पा रहे हैं, ये किताब उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो इंसेंस इंडस्ट्री से किसी तरह से जुड़ना चाहते हैं, जो घर में बनाना चाहते हैं मेरे जैसे लोग, उनके लिए तो शायद 1-2 चैप्टर ही काम का है। लेकिन हाँ, ये ओवरऑल कि भाई इंसेंस में क्या जाता है, अगरबत्तियों में आजकल के ज़माने में क्या जाता है और क्या जा सकता है, और कितना सेफ़ होता है कितना नहीं होता है, अगर आप अपने घर में अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर अगर आप ख़रीद कर भी लाते हैं तो आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि आपको किस तरह का अगरबत्ती ख़रीदना चाहिए, कौन सा फिर भी सेफ़ होता है, ये चीज़ अच्छा है इसका। तो ये आपको इसमें काफ़ी इस चीज़ का ज्ञान मिल जाएगा। फिर है चैप्टर 31, आधुनिक बाइंडरों के रचक एवं फॉर्मूले, पेजेस 228 से 238। अच्छी धूप बत्ती के आधार रबर और रेजिन निर्मित बाइंडरों में मिलाए जाने वाले सभी रचकों एवं रसायनों का विश्लेषण। रबर धूप में निर्माण विधियों सहित बाइंडरों के 4 फॉर्मूले तथा इनका बाइंडरों का सटीक उद्योग। चैप्टर 32 है धूप बत्तियों के सूखे रचक, 239 से 242 पेज नंबर। सफ़ेद धुआं प्रदायक मूंगफली के छिलकों सहित पाउडर रूप में मिलाए जाने वाले सभी सूखे रचकों का परिचय, उनके गुण एवं सीमाएं, संतुलित समन्वय तथा श्रेष्ठतम धूप का पूर्ण फॉर्मूला। चैप्टर 33 सुगंधों का चयन एवं प्रयोग, पेजेस 243 से 248 तक। विभिन्न गुणवत्ताओं और मूल्य श्रृंखलाओं में तैयार की जाने वाली धूपों की निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मिलाए जाने वाले सुगंधों के आधार रचकों तथा तैयार सुगंध मिश्रणों का चयन तथा इन्हें मिलाने की सटीक विधियाँ। 34 में है कच्चा माल, मशीनें तथा उपकरण, 249 से 256 पेज नंबर। सॉल्वेंटों, थिनरों एवं विभिन्न रसायनों के विक्रेताओं तथा मिक्सर, ग्राइंडर, रोलर मिल आदि के निर्माताओं के चुने हुए नाम तथा फैक्स, ईमेल और फ़ोन नंबरों सहित पूरा पता। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है जो इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। तो रॉ मटेरियल वगैरह का सारा आपके पास जो है एक लिस्ट आ जाएगा, वो काफ़ी अच्छा है। और अंतिम चैप्टर है चैप्टर 35 सुगंधों के घटक तथा मिश्रण, पेजेस 297 से लेकर 262। सुगंध मिश्रणों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सुगंध प्रदायक रसायनों एवं एसेंशियल ऑयल्स के थोक विक्रेताओं तथा सुगंध मिश्रण बनाकर सप्लाई करने वाले प्रमुख संस्थानों के नाम व पूरे पते। अब इसमें ये थोड़ा सा ये ध्यान देने वाला बात है कि क्योंकि ये किताब काफ़ी पुराना है, लेट्स सी 2013 का संस्करण है ये, तो 2013 का संस्करण अगर है तो हो सकता है इसमें कुछ फ़ोन नंबर्स, कुछ ईमेल आईडीज़ वगैरह कुछ हो सकता है पता भी बदल गया हो, तो शायद वो आपको खुद देख लेना पड़ेगा। तो 2013 का वो किताब है, 2013 का ये है किताब, तब का है। तो हमने ये देखा कि इसमें इन्होंने पूरे बुक में जो है, अगर आप इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कुछ नए उत्पाद अगर आप इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको इस बुक में बहुत अच्छी तरह से बताया। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कैसे मशीन सेटअप करना है, मशीन को यूज़ कैसे करना है, जो बिल्कुल अच्छे फॉर्मूले हो सकते हैं वो, अगर आप थोड़ा सा कॉर्नर्स कट करके अगर आप कम दाम में कुछ करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो वो सब अगर आप ध्यान में रखें, और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में और कोई इंसेंस का बुक है ही नहीं, तो अगर आपको कोई अगरबत्ती वगैरह का बुक चाहिए तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हवन सामग्री से संबंधित तो फिर भी किताबें हैं, एक दो गायत्री आश्रम वाले जो शर्मा जी हैं उनका किताब है, और एक दो और किताबें हैं हवन सामग्री के। लेकिन अगर धूप और अगरबत्ती की बात करें तो सिर्फ ये एक इंसेंस का किताब ऐसा है हिंदी का जो धूप और अगरबत्ती इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताता है। तो ये आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे भी 200-250 का किताब होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं महंगा, तो आप इसको ले सकते हैं।
अब हम देखते हैं परंपरागत धूप बत्तियाँ, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का वो है तो वही हम देखते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस बुक में से हम और कोई चैप्टर्स आपको पढ़ के बताएं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट जो हम एपिसोड करेंगे उसमें हम वो चैप्टर पढ़ के आपको बता सकते हैं, या उसकी एक रीडिंग कर लेंगे तो आप ऐसा पॉडकास्ट आप उसको सुन सकते हैं, तो वो कर लेंगे। आज हम देखते हैं चैप्टर 29 परंपरागत धूप बत्तियाँ 216 से 220 तक। और किताब का अगर आप फ़ॉन्ट देखें ना तो फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छा है और पेज भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट है, पढ़ने में काफ़ी आसानी होता है और साफ़ सुथरा है। इंक प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और पेजेस भी, इनफैक्ट पेजेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मोटा पेज है, अगर आप देखें इसको ना, ये पेज काफ़ी मोटा है, एक एक पेज काफ़ी मोटा है। तो ये किताब बिल्कुल अच्छा ठोस एक किताब है, ये आप देख सकते हैं। और किताब के अंदर जैसे ना इस तरह के इलस्ट्रेशंस काफ़ी हैं। इस तरह के इलस्ट्रेशंस काफ़ी हैं जो आपको समझाने में काफ़ी आसानी समझ में आ जाता है काफ़ी आसानी से। तो ये है 216 से इसमें हम पढ़ते हैं आदर्श बाइंडर धूप की जड़ें। तो इसमें धूप के जड़ के बारे में बता रहे हैं सर। अगरबत्तियों के निर्माण में पहले भरपूर सुगंध प्रदायक अगर नामक वृक्ष की लकड़ी के पाउडर का प्रयोग मुख्य आधार रचक के रूप में होता था, तो जिगेट पाउडर का प्रयोग बाइंडर के रूप में। धूपों के क्षेत्र में स्थिति विपरीत है। पहले धूप नामक पौधे की सूखी जड़ों को ओखली में कूटते थे। धूप के पौधे की सूखी जड़ों के अंदर से एक काले रंग का तीव्र सुगंध प्रदायक पेस्ट निकलता है। धूप के पौधे की इन जड़ों की लकड़ी हटाई नहीं जाती थी। पेस्ट बाइंडर का और जड़ों की लकड़ी आधार रचक का कार्य करती थी। धूप की जड़ों के कुल भार का 25 से 30% तक अन्य सूखे रचक यह बाइंडर समाहित कर पाता है। सूखे रचक के रूप में पहले चंदन के बुरादे अथवा चंदन की लकड़ी को पाउडर रूप में पीसकर मिलाया जाता था। इसके साथ ही विशिष्ट सुगंध के लिए कुछ जड़ी बूटियां तथा मसाले भी बारीक पीसकर इनमें मिलाए जाते थे। विशिष्ट सुगंध के लिए कुछ धूपों में कुल भार का 5 से 10% तक गुग्गल भी मिलाया जाता था। उस समय चंदन का बुरादा और कठोर जड़ी बूटियां तो चक्की पर पीस ली जाती थी और कम मात्रा में प्रयोग किए जाने वाले मसाले और जड़ी बूटियां वैद्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खरल में रगड़ कर पाउडर रूप में तैयार करने के बाद धूप की कुटी हुई जड़ों में मिलाए जाते थे। धूप की जड़ों को कूटने और बाद में सभी पिसे हुए रचक मिलाकर धूप का रूप देने के लिए लकड़ी अथवा पत्थर की ओखली का प्रयोग किया जाता था। सैंपल के रूप में आगे वर्णित फॉर्मूलों से धूपें इस ओखली में बनाना ही अधिक अच्छा रहेगा। अब इसमें बताते हैं ये प्राचीनतम आधारभूत सूत्र। धूपों में तीव्र सुगंधें आज भी नहीं चलती। अगरबत्तियाँ चंदन अथवा फूलों की तीव्र सुगंधों के बल पर ही बिकती हैं, तो धूपों में जड़ी बूटियों की मंद सुगंधें ही अधिक चलती हैं। प्राचीन काल में इस धूप को सबसे सामान्य और सस्ती धूप माना जाता था। आज भी 2 से 5 रुपए तक बिक्री मूल्य वाली डिब्बियों में इससे भी कम सुगंध प्रदायक धूपें पैक की जाती हैं। आधुनिक फॉर्मूलों से निर्मित जिस धूप में इतनी सुगंध होती है उसे बहुत ही अच्छी धूप मान लिया जाता है। जड़ी बूटियों से निर्मित धूपों के नाम पर आज अधिकतर इस प्रकार की धूपें ही बिक रही हैं। उस समय के दृष्टिकोण में से इसमें प्रयोग की गई सभी जड़ी बूटियां सबसे सस्ती थी
और ये आज भी अधिक महंगी नहीं। इनमें से कुछ का प्रयोग आज भी बहुत अच्छी धूपों में होता है। प्राचीन आधारभूत फॉर्मूला शुद्ध रूप में इस प्रकार है। फिर ये एक फॉर्मूला बताते हैं। धूप के पौधों की सूखी जड़ें 5 किलोग्राम, लाल चंदन का बुरादा आधा किलोग्राम, नागर मोथा तथा अगर का पाउडर प्रत्येक 200 ग्राम, खस की सीकें तथा कपूर कचरी प्रत्येक 200 ग्राम, बाल छड़ तथा मौलश्री के सूखे फूल प्रत्येक 150 ग्राम और देसी घी अथवा नारियल का तेल 100 ग्राम। तो ये बताते हैं कि ये फॉर्मूला है। उसके बाद ये बताते हैं गुग्गल धूप अर्थात गुग्गल की सुगंध युक्त धूप, इसकी एक फॉर्मूला ये दे रहे हैं यहाँ पे। इसमें कहते हैं धूप की सूखी जड़ें 4 किलोग्राम, चंदन के बुरादे का पाउडर आधा किलोग्राम, गुग्गल आधा किलोग्राम, गुलाब के सूखे फूल तथा खस की सीके प्रत्येक 150 ग्राम, बाल छड़ अगर तथा तगर प्रत्येक 50 ग्राम, देसी घी अथवा नारियल का तेल 80 ग्राम। जहाँ तक व्यवहारिकता का प्रश्न है, आप पहले फॉर्मूले से तैयार की गई 1 किलो धूप में 70-80 ग्राम गुग्गल मिलाकर भी सैंपल के रूप में गुग्गल धूप तैयार कर सकते हैं। यही नहीं, इस फॉर्मूले से धूप तैयार करते समय आप धूप की सूखी जड़ों और गुग्गल के साथ आधा किलोग्राम देवदार का बुरादा और आधा किलोग्राम सूखे पत्ते बारीक पीसकर भी मिलाकर तैयार कर सकते हैं। इस रूप में थोड़ी सी चंदन की कृत्रिम सुगंध भी इसमें मिलानी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो भी प्राचीन फॉर्मूला था वो भी बताते हैं, प्लस अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं और कम से कम लागत में आप धूप तैयार करना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि अच्छा धूप तैयार हो, तो आप वो कैसे कर सकते हैं ये भी ये बताते हैं। अब हम ये एक आखिरी फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें ये बताते हैं परंपरागत सर्वोत्तम शाही धूप। इसका ये फॉर्मूला बताते हैं। इसमें है धूप की सूखी जड़ें 1 किलोग्राम, गुग्गल 200 ग्राम, अगर लकड़ी का पाउडर 50 ग्राम, चंदन का बुरादा तथा तेज पत्ते प्रत्येक 40 ग्राम, बड़ी इलायची तथा नागर मोथा प्रत्येक 35 ग्राम, बाल छड़, गुल सुर्ख व सुगंध बाला प्रत्येक 20 ग्राम, पापड़ी, कपूर कचरी तथा मौलश्री के फूल प्रत्येक 20 ग्राम, दालचीनी, जायफल व जावित्री प्रत्येक 5 ग्राम, केसर, कस्तूरी तथा चंदन का तेल इच्छानुसार, शुद्ध देसी घी 40 ग्राम। तो ये बताते हैं, लास्ट में एक ये चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें ये बताते हैं कि जहाँ तक व्यवहारिकता का प्रश्न है, धूपें तैयार की जाएं अथवा चंदन के कोन्स और सूखी धूप नामक बत्तियाँ, हवन सामग्री का निर्माण किया जाए अथवा मसाला अगरबत्तियों का, इन सभी में अब चंदन के बुरादे के स्थान पर सैंडलेक्स नामक चंदन की कृत्रिम सुगंध में प्रीफिक्स्ड देवदार के बुरादे का प्रयोग होता है। दालचीनी, जायफल, बड़ी इलायची, लौंग, तेज पत्ते आदि के अलग अलग कृत्रिम सुगंध मिश्रण भी होते हैं। वैसे प्रायः ही गरम मसाले की तीक्ष्ण सुगंध मिलाकर ही काम चला लिया जाता है। इसी प्रकार कस्तूरी के स्थान पर सिविट पेस्ट, केसर के स्थान पर मस्क अम्ब्रेट और गुलाब की सुगंध हेतु यारा यारा पाउडर का प्रयोग अब कोई रहस्य नहीं रहा। इस उद्योग में आपकी संपूर्ण सफलता ही इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार लगभग व्यर्थ की वस्तुओं का उपयोग करके धूपों को इस रूप में तैयार करें कि वे शुद्ध सात्विक रचकों से निर्मित परंपरागत धूपों जैसी दृष्टिगोचर हों। इन रहस्यों से पर्दा उठाने की चेष्टा तो आगे 31वें एवं और 32वें अध्याय में की गई है। उससे पहले आगामी अध्याय में एक दृष्टि इनकी निर्माण प्रक्रिया तथा प्लांट की सेटिंग पर डालते हैं। तो इस किताब में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत सारा आपको प्लांट का ज्ञान मिलेगा कि कैसे लगाना है, क्या सेटिंग करना है। ये देखिए पिक्चर, ये इलस्ट्रेशन एक दिया हुआ है इन्होंने। तो इस तरह के काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं इसमें, और ये अपने तरफ से इन्होंने बहुत अच्छी तरह से
एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, ये फूलों की कृत्रिम सुगंधों के फॉर्मूले इन्होंने दिए हुए हैं। वैसे ये आपको ये फॉर्मूले तो आजकल आपको और भी 1-2 इंसेंस चैनल्स हैं। एक है चैनल मेड इन इंडिया, एक अच्छा चैनल है जो कि ये इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं ना, इंसेंस परफ्यूम्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो देते हैं, तो आप उन चैनल्स को देख सकते हैं। और वैसे अगर आपको एक बुक रूप में रखना है तो आप एक ये बुक तो रख ही लीजिए अपने लिए। तो ये था हमारा आज का बुक रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला है इससे। अगर आपको ऐसा लगे कि ये किसी और के लिए भी यूज़फुल हो सकता है तो आप इसे शेयर कीजिए। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इस बुक से आप मुझे कुछ और अगर चाहते हैं कि हम कुछ और रीड करें इसमें से तो आप वो बताइए। बाकी ये था हमारा आज का एपिसोड। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।